जब बेटियां अपने घर से बाहर निकलती है, चाहे वो स्कूल के लिए निकले, कॉलेज के लिए निकले या मार्केटिंग करने निकले, तो गार्जियन के मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। और ये डर तब तक बना रहता है जब तक कि बेटी वापस घर सुरक्षित ना आ जाए। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, गार्जियन को उनकी देख रेख की जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती है। गार्जियन अपनी बेटियों को स्कूल, जिसको विद्या का मंदिर कहा जाता है, उसके गेट तक छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो मेरी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। क्योंकि उनको लगता है कि केवल घर और स्कूल ही ऐसा जगह है जहाँ पर बेटियाँ बिल्कुल सलामत और सुरक्षित है। जरा सोचिए कि जिन बेटियों को इस दुनिया की बुरी नज़र से, गंदे नज़र से, इन दरिंदों से, शैतानों से बचाकर उस विद्या के मंदिर तक छोड़ा जाता है, अगर उस मंदिर में ही दरिंदे बैठे हों तो बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं रियल जोन। आज मैं आप लोग को एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, यह घटना है बिहार प्रदेश के अररिया ज़िले की। अररिया ज़िले में एक थाना है महलगांव। महलगांव थाने के क्षेत्र में ही एक गांव है जिसमें एक स्कूल है 8वीं क्लास तक की। यह घटना उसी स्कूल से है। दरअसल होता यह है, 29 जून की सुबह 10 बजे के बाद प्रिंसिपल का फ़ोन आता है और प्रिंसिपल फ़ोन पर बोलता है कि बच्ची को स्कूल भेज दो, उसके लिए कुछ छात्रवृत्ति और राशन आया है, वो आकर लेकर चली जाए। लड़की के पापा निफिक्र होकर उस लड़की को विद्यालय भेज देते हैं। लड़की स्कूल चली जाती है और स्कूल में जाने के बाद प्रिंसिपल सर से जाकर मिलती है। प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा होता है। उस कमरे में ले जाकर लड़की का एक एक कपड़ा उतार देता है और कपड़ा उतारने के बाद उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। लेकिन आज का ये दिन पहले जैसा दिन नहीं था। आज 29 जून को जैसे ही वो लड़की घर से बाहर निकली थी तो एक गांव का ही लड़का उस लड़की का पीछा कर रहा था। जो लड़का पीछा कर रहा था उसका घर स्कूल से थोड़े ही दूरी पर है। वो लड़का अपने घर से पीछा करते करते उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां पे ये घिनौनी हरकत हो रही थी, जहां पे प्रिंसिपल उस लड़की के साथ मुंह काला कर रहा था। वो लड़की मात्र 14 साल की थी और 8वीं क्लास में पढ़ती थी। 8वीं क्लास की छात्रा थी। जब लड़का उस छोटी लड़की के साथ प्रिंसिपल को ये सब करते हुए देखता है तो वो शोर मचाने लगता है। उसके शोर मचाते ही गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी लोग प्रिंसिपल का इस करतूत पे थू थू कर रहे थे। लेकिन यहाँ बात सिर्फ थू थू करने की नहीं थी। गांव में पंचायत आयोजित किया गया। पंचायत आयोजित करने पर, पंचायत जब होती है तो कोई ना कोई फैसला लिया जाता है, लेकिन इस पहली पंचायत में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। 2 दिन बाद फिर एक पंचायत आयोजित किया गया और इस पंचायत में भी कोई फैसला नहीं लिया गया और इसके बाद फिर पंचायत होती है। ऐसे करके लगातार 4 या 5 बार पंचायत होती है और जुलाई का महीना का पहला सप्ताह भी आ जाता है। यह बात पहले गांव में ही थी पर अब धीरे धीरे आग की तरह फैल जाती है और मामला महलगांव थाने तक पहुंच जाता है। महलगांव थाने के जो इंचार्ज हैं वो उस गांव में पहुंचते हैं और बच्ची को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद सरपंच के द्वारा उस लड़की के पिता आरोपी प्रिंसिपल के विरुद्ध कंप्लेन कर देते हैं और उस कंप्लेन के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इसके बाद जो होना था उसकी गांव की व्यक्तियों ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया तो पता चला कि वो लड़की लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। 2 महीने की प्रेग्नेंट, ये सुनकर सबके होश उड़ गए, सबकी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल 14 साल की लड़की जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती है और वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो इससे यह पता चलता है
कि उस लड़की के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा है। थाना इंचार्ज ने उस लड़की को बड़ा प्यार से बहला फुसलाकर उसको अपने पास बैठाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ बताओ। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम बताओ। जब बच्ची ने उसके साथ बीती सारी कहानियों को बताई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। लगभग 3 महीना पहले शिक्षक ने ऐसे ही फ़ोन करके उस लड़की को बुलाया था। वो लड़की उनके पास गई और उस समय भी विद्यालय में ना तो कोई स्टाफ था और ना ही कोई शिक्षक थे और ना ही कोई स्टूडेंट था तो सिर्फ वो प्रिंसिपल और ये लड़की। और आज भी प्रिंसिपल ने वही किया जैसे उस दिन किया था। उस बच्ची के एक एक करके कपड़े उतारते चले गए और उसके साथ अश्लील हरकतें करते रहे। वह लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी और कुछ भी नहीं बोल पाई। पहली बार उसके साथ लगभग 3 महीना पहले रेप किया गया था। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ने उसका वीडियो बनाया, उसके गंदे गंदे तस्वीर लिए और उसको धमकियां देने लगे और बोले कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हारा ये तस्वीर और तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, फिर पूरे समाज में तुम्हारे पापा की बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, सभी लोग तुमको ऐसे ही देखेंगे। वह बच्ची उतनी समझदार नहीं थी, उसने डर के वजह से अपने घर पे किसी से कुछ नहीं बताया। लगभग 3 महीना से आए दिन किसी न किसी बहाने से उस लड़की को बुलाया जाता था और उसके साथ रेप किया जाता था। वह लड़की सिर्फ 14 साल की थी और सब कुछ सहन करते चली गई। उस आरोपी प्रिंसिपल के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी पुष्कर कुमार कहते हैं कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें पैक्सो एक्ट के धारा लगाए गए हैं और साथ ही साथ इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। आरोपी को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका गर्भपात कराने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए माँ बाप को मनाना पड़ेगा और ये बात बहुत मुश्किल है। आए दिन हम देख रहे हैं कि खासकर स्टूडेंटों के साथ इस तरह की घटनाएं अब आम बात होती चली जा रही है। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन पर 24 घंटा नज़र रखें, कहीं उनके बच्चों पर किसी की बुरी नज़र तो नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनाकर हम आपको सचेत करना चाहते हैं, आपको सावधान करना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप निधड़क आकर अपने गार्जियन से बताएं या अपने दोस्तों से बताएं या किसी से भी जिससे आपको बनती है उससे ज़रूर बताएं। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो जुल्म करने वालों का मन बढ़ता जाएगा और वो आप पे तब तक जुल्म करता रहेगा जब तक कि आप उसका विरोध ना करें। इसीलिए जब आप अगर परेशान रहते हो, चाहे वो परेशानी किसी भी तरह का हो, अपने गार्जियन से एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।